एक बार की बात है, एक भक्त था। वो दिन भर भजन कीर्तन में डूबा रहता था, लेकिन घर की हालत खराब थी क्योंकि वो कोई काम नहीं करता था। उसकी पत्नी परेशान थी। एक दिन उसने 50 रुपए देते हुए कहा, कुछ काम धंधा शुरू करो, ये पूजा पाठ से घर नहीं चलेगा। भक्त ने सोचा कि पत्नी की बात माननी चाहिए। वो कुछ काम धंधा ढूंढने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसने एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा था, एक वचन 10 रुपए। भक्त ने सोचा, अगर ये वचन इतने महत्वपूर्ण है तो इन्हें खरीद लेना सबसे सही रहेगा। उसने 50 रुपए देकर 5 वचन खरीद लिए। वचन ये थे, पहला वचन था, जहां 5 लोग मिलकर अच्छी सलाह दें तो उसे जरूर मानना। दूसरा वचन था, अपनी पत्नी को कभी सच मत बताना। तीसरा वचन था, राजा या गुरु के सामने हमेशा सच बोलना। चौथा वचन था, अगर किसी का पाप देखो तो उसे छुपाने की कोशिश करना। और 5वां वचन था, 1000 काम छोड़कर पहले सत्संग में बैठना। भक्त वचन लेकर अपने रास्ते पर चल दिया। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा कि कुछ लोग परेशान खड़े हैं। उन्होंने उसे बुलाकर कहा, हमारा एक साथी मर गया है, हमें तुरंत काम से बाहर जाना है, क्या तुम उसकी अंतिम क्रिया कर सकते हो? भक्त को पहला वचन याद आया, जहां 5 लोग मिलकर अच्छी सलाह दें तो उसे जरूर मानना। उसने उनकी बात मान ली और अंतिम क्रिया कर दी। लेकिन जब अंतिम क्रिया करने से पहले उसने शव को देखा था तो उसमें सोने के गहने और दूसरी कीमती चीजें थी। तब उन लोगों ने कहा, ये सब अब तुम्हारे हैं। भक्त ने सामान लिया और क्रिया कर्म करने के बाद घर चला आया। घर पहुंचते ही पत्नी ने पूछा, इतना सारा सोना कहां से लाए? भक्त को दूसरा वचन याद आया, अपनी पत्नी को कभी सच मत बताना। उसने झट से कहा, पहाड़ से सिर टकराया तो ये सब मिल गया। पत्नी ने ये बात गांव वालों को बता दी। अब पूरा गांव पहाड़ से सिर टकराने पहुंच गया। हर कोई सिर फोड़कर लौटता, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिलता। जब ये बात राजा तक पहुंची तो उसने भक्त को बुलाकर पूछा, ये सब कहां से आया, सच बताओ। भक्त को तीसरा वचन याद आया, राजा या गुरु के सामने हमेशा सच बोलना। उसने पूरी सच्चाई बता दी कि उसे ये सामान कैसे मिला। राजा उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ। उसने कहा, मुझे एक भरोसेमंद आदमी की जरूरत है, तुम अब से इस राज्य के सुरक्षा अधिकारी हो। कुछ दिन बाद राजा किसी जरूरी काम से बाहर चला गया। एक रात भक्त ने देखा कि रानी किसी दूसरे आदमी के साथ थी। भक्त को चौथा वचन याद आया, अगर किसी का पाप देखो तो उसे छुपाने की कोशिश करना। उसने बिना कोई शोर किए वहां से चुपचाप चला गया। रानी समझ गई कि सुरक्षा अधिकारी को सब पता चल चुका है। उसने डर के मारे सुरक्षा अधिकारी को मरवाने की योजना बनाई। अगले दिन रानी ने सुरक्षा अधिकारी को बुलाया और कहा, कल सुबह मटन लेकर आना। रानी ने मटन वाले को पहले ही कह रखा था, जो सबसे पहले आए उसका सिर काट देना। भक्त अगले दिन मटन लेने जा ही रहा था कि रास्ते में उसने देखा कि एक जगह सत्संग हो रहा है। भक्त को 5वां वचन याद आया, 1000 काम छोड़कर पहले सत्संग में बैठना। उसने सोचा, पहले सत्संग में बैठते हैं, मटन बाद में ले लूंगा। वो सत्संग में बैठ गया। इधर रानी ने सोचा कि सुरक्षा अधिकारी का सिर काटा जा चुका होगा। उसने अपने भाई को भेजा कि जाओ और मटन वाले से सिर लेकर आओ। लेकिन रानी का भाई पहले पहुंचा और मटन वाले ने उसी का सिर काट दिया। सत्संग के बाद भक्त मटन वाले के पास पहुंचा। मटन वाला उसे रानी के भाई का सिर दे देता है, लेकिन भक्त को यह नहीं पता था कि उसमें क्या है, तो भक्त बिना कुछ कहे उसे लेकर रानी के पास पहुंच जाता है। रानी भक्त को देखकर एकदम हैरान हो जाती है, क्योंकि वो सोच रही थी कि सुरक्षा अधिकारी का सिर काटा जा चुका होगा। अब उसे समझ में आ गया कि उसकी पूरी योजना उल्टी पड़ चुकी थी। घबराई हुई रानी ने राजा को सारी सच्चाई बताई और बोली, मैं झूठी हूं, लेकिन ये सुरक्षा अधिकारी सच्चा है। तो दोस्तों, जब हम सच्चाई, ईमानदारी और गुरु के वचनों पर चलते हैं तो हर मुश्किल अपने आप हल हो जाती है। बस अपने कर्म सही रखो और आगे बढ़ते जाओ। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।